आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब। मेरा पहला सवाल, पैर बोला और सबने सर बताई। जहां पर मैं नहीं हम कहकर लोग जुड़ते हैं, वहां पर इस तरह का विहार बन जाता है जो सभी के लिए एक आदर्श हो जाता है। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय, जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, आज फिर से इस नए सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुगत बुद्ध विहार। ये आता भी सुगत नगर में है जो नागपुर महाराष्ट्र में आता है। दर्शकों, ये विहार हम आपको इसके पहले दिखा चुके हैं, जिसे कई साल हो चुके हैं, जो पहले सेशन में हमने दिखाया था। अगर आप वो एपिसोड देखना चाहते हैं तो 186 नंबर का एपिसोड है, अपना विहार अपनी आवाज़ 186। अगर आप टाइप करते हैं यूट्यूब पर तो ये पुराना एपिसोड आप देख सकते हैं। लेकिन आज इतने वर्षों में यहाँ पर क्या बदला है, किस तरह से धम्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, ये जानना भी ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा खूबसूरत सा सफ़र। दर्शकों, वक्त हो गया है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। इस विहार में पूज्य भंते जी हैं, तो हम सबसे पहले उनसे याचना करेंगे। आप भी हमारे साथ याचना कीजिए और उसके बाद वे हमें त्रिशरण पंचशील देंगे जो हम आप सब मिलकर ग्रहण करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ते शरणगमनं निश्चितं पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जप्रमादक्षाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि।
नमो बुद्धाय, जय भीम. मी कांता प्रसाद रामटेके, सचिव सुगत बुद्धविहार समिती, सुगतनगर, नागपूर. मी आपणास सांगू इच्छितो की सुगत बुद्धविहार, सुगतनगर, नागपूर या विहाराचा जो काही डेव्हलपमेंट झालेला आहे, विकास झालेला आहे, त्याला काही कारणं आहेत. कोणतीही गोष्ट कारणाशिवाय होऊ शकत नाही. असे कारणं शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आणि या ठिकाणी 1990 पासून सतत कार्यरत करून आज आपल्यासमोर एवढा भव्य दिव्य विहार दिसत आहे. फार परिश्रम करावे लागले, सुगत बुद्धविहारासाठीच नाही तर सुगतनगर या वसाहतीकरिता देखील आम्ही अनन्य दिवस रात्र अहोरात्र प्रयत्न करून या सुगतनगरचा विकास केलेला आहे. यामध्ये आम्हाला विहाराचा डेव्हलपमेंट करण्याकरिता आमचे उपासक उपासिका सगळ्यांचा फार मोठा मोलाचा वाटा आहे आणि त्यांच्यामुळेच आम्ही आजपर्यंत या ठिकाणी पोहोचलेले आहोत. सर्व दर्शकांना सप्रेम जय भीम. मी नरेश नगराळे, सुगत बुद्धविहार समितीचा अध्यक्ष. आज तुम्ही पाहताय की आमचं एक छोटंसं विहार होतं, त्याची पार्श्वभूमी आमच्या रामटेके साहेबांनी सांगितलेली आहे. आजच्या काळामध्ये आम्ही आमचे जे समितीचे सहकारी आहेत त्याच्यामध्ये विशेषतः आमचे सेक्रेटरी श्री कांताप्रसाद रामटेके, आमचे कमलेश कांबळेजी, बोरकरजी, प्रकाश बळगेजी आणि इतर सर्व सोनुलेजी इत्यादी जे आमचे सहकारी मित्र आहे, त्यांच्या सहकार्याने आज हे जे सौंदर्यीकरण तुम्हाला दिसतं आहे, विहारामध्ये केलेली पेंटिंग असेल किंवा हा मागचा भाग असेल, आमच्या महिलांचाही त्यामध्ये खूप सहभाग आहे. निरंतर ते दान देत असतात आणि त्या दानामधूनच आम्ही एवढं काही काम करू शकलो. त्याबद्दल मी त्यांचे देखील आभार मानतो. आज जे विहार सुंदर दिसत आहे, एवढी गर्दी दिसत आहे किंवा विहाराचं जे आजचं स्वरूप आणलं आहे त्याकरता मी आमच्या सुगत बुद्धविहाराच्या सर्व उपासकांना धन्यवाद देतो, त्यांचे आभार प्रदर्शन करतो. भविष्याची गोष्ट करताना भविष्यामध्ये आमचं जे हाल आहे ते त्याचं काही काम बाकी आहे ते आम्ही करू आणि थोडंफार सौंदर्यीकरणाचं जे काम असेल ते देखील आम्ही पार पाडू. आणि पुढच्या वेळेस तुम्ही आवाज इंडियाच्या माध्यमातून आमच्या विहारामध्ये याल, त्यावेळेस आणखी काहीतरी याच्यामध्ये भर पडलेली दिसेल, आणखी याचं सौंदर्य वाढलेलं तुम्हाला दिसेल. एवढंच या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगतो आणि थांबतो. जय भीम. ये अपने से होने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ के बच्चे जो है बखूबी ये चीज़ें कर लेते हैं. तो आइए आपको दिखाते हैं. मैं तब तक ये थोड़ा सा ट्रायल कर लेता हूँ, मैं भी थोड़ा सा कुछ सीख लूँ. यो यो Ready? Listen down. Simple song. Yeah! 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 Shadow DJ.
Do it. Ready? Take position. It's fine. Come on, do it fast. सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। जितनी भी बोध कथाएं आप पाली साहित्य में देखते हैं उसके पीछे कोई न कोई शिक्षा है। आज बहुत थोड़े से समय में बोध कथाओं का मैं आपकी चर्चा करूंगा। बोध कथा उस समय की है जब बोधिसत्व सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने थे। वह डोंगेश्वरी के से निकलकर फाल्गु नदी के किनारे चक्रमण कर रहे थे, चिंतन मनन कर रहे थे कि कैसे मैं सत्य का अन्वेषण करूं, सत्य की खोज करूं, हमारे सत्य में क्या क्या कमी रह गई है जो हमें बुद्धत्व का लाभ नहीं मिल रहा है, क्या कमियां हैं। उसी समय उनका निगाह फाल्गु नदी के किनारे जाता है। फाल्गु नदी के किनारे पे गिलहरी जो होती है, गिलहरी के घोंसला था। किसी बंदर ने डाल हिला दिया और गिलहरी के बच्चे जो है उस जो है फाल्गु नदी के किनारे पानी में गिर गए। वह गिलहरी देखती है, देख करके उसने क्या करती, दौड़ के जाती है और वह अपने पूंछ जाती है, उस नदी में कूदती है और फिर बाहर निकल के पूंछ को झटक देती है पानी को। फिर जाती है उस नदी में कूदती है और फिर पूंछों में जितना पानी आ जाता है उसके शरीर में बाहर आकर के झटक देती है। ऐसे करती रहती है। सिद्धार्थ ने देखा बोधिसत्व कि जब एक पक्षी गिलहरी होकर के अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या कर रही है, बार बार उस फाल्गु नदी में जा करके पानी निकालती है और झटकती है। हम तो मनुष्य हैं, हमारे कहीं ना कहीं प्रयत्न में कमी रह गई है। तभी से उन्होंने अपने मन में संकल्प किया, जब यह गिलहरी पूंछ से पानी झटक करके वो जानती है कि मैं अपने बच्चों को नहीं बचा सकती हूँ उस पानी के बहाव से, फिर भी ऐसा काम कर रही है। मैं तो मनुष्य हूँ, मनुष्य का मतलब ही होता है जिनमें चिंतन मनन करने की पूर्ण शक्ति होती है, तो मैं क्यों न प्रयास करूं। और वही डोंगेश्वरी से उसी घटना को देख करके प्रयास करते हुए जो उर्वेला नाम का जंगल था वहाँ जंगल जा करके ऐसे बोलते हैं कि 49 डेज सम्यक तरीके से जो है काम करके ऊर्जा लगाकर वीर लगा करके बोधि को प्राप्त हुए। इस बोधि कथा में यही है, हमें जानते हैं क्षण प्रति क्षण हमें कहीं न कहीं अपने प्रयासों के हमेशा करना चाहिए, चाहे छोटा सा प्रयास हो। प्रयास बड़ा और छोटा नहीं होता है, प्रयास होता है। जिस स्थिति में, जिस सिचुएशन में, जिस समय में या जहाँ पे है, जितना हो सके अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हमेशा जो है निरंतर हमें प्रयास करना चाहिए। इस बोध जो है लघु जो है बोध कहानी का जो है यही सारांश है। दर्शकों, आप देख सकते हैं सारे उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं विहार के प्रांगण में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप दिख सकते हैं कुछ बालकनी पर भी खड़े हुए वहाँ पर उपासक हमारे। तो सब सवाल जवाब के लिए तैयार है? आप सब तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल पंचशील से जुड़ा हुआ है। मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, इसका मतलब किसे पता है? ये हाथ लेके खड़े रहिए, आ जाइए, पहले हाथ लेके खड़े हो गए, आइए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय रहे? मी ज्ञानेश्वर संपत ढोरे, राहणार विश्रामनगर, सुगतनगर। जी बताएं क्या जवाब है? मी खोटे बोलणार नाही आणि खोटेपणाचे आचरण करणार नाही। इनका कहना है कि मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा। आपका जवाब तो गलत हो गया है सर, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। 2 या 3 ही हाथ ऊपर उठे थे इसके लिए। चलिए, सबसे पहले इन्होंने हाथ ऊपर कर लिया। अगला सवाल है,
महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके ससुर जी का नाम क्या था? जो राजकुमार सिद्धार्थ है उनके पिताजी का नाम क्या, सॉरी ससुर जी का नाम क्या था? एक हाथ ऊपर हुआ है, आ जाए प्लीज यहाँ पे। जय भीम। जय भीम। मैं आपका परिचय दें। मी उमा नगराडे, सुगत नगरला राहते। जी बताएं क्या जवाब है? दंड पानी नाम था। दंड पानी था, इनका कहना है दंड पानी था, और आपका जवाब बिल्कुल बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां। देखिए है हाथ ऊपर हुआ लेकिन सही भी जवाब दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। राजकुमार सिद्धार्थ, इनका जो प्रिय अश्व था यानी जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? बहुत सारे हाथ ऊपर हुए, आ जाए कोई भी वहां से। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दी। शशिकला चालखुरे। जी बताएं क्या जवाब है? कंथक था घोड़ा का नाम। कंथक था? अरे था, बिल्कुल सही जवाब। कंथक ही था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जिस सारथी ने उन्हें गांव की सीमा तक छोड़ा था उस सारथी का नाम? सबसे पहले हाथ ऊपर उठा लिया उन्होंने, आज हाथ उठाइए जल्दी। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। माझं नाव अनुराधा इलमकर आणि सिद्धार्थांना ज्यांना सीमेपार केलं होतं त्यांचं नाव होतं छन्ना। छन्न। सही है, बिल्कुल सही है। ऑडियंस बोल रही भाई सही है। जिला बिल्कुल सही जवाब दिया था। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? आ जाइए नीचे से, बहुत देर से नीचे से हाथ उठ रहे। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। तरुलता भीमराव कांबळे। जी बताएं क्या जवाब है? सारनाथ मध्ये पहिला प्रवचन दिला। सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था? सही में? हाँ पक्का? पक्का। बिल्कुल पक्का। जोरदार तालियां, सही जवाब है। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया था। अब सवाल जवाब मैं यहीं समाप्त करता हूं। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आइए दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं वही गेम जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है दर्शकों भीम का। तो दर्शकों ये लास्ट खिलाड़ी हमारे यहाँ पे है, तो आइए देखते हैं ये गेम कैसे है। बड़ा आसान गेम है। इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा और इन्हें करके दिखा देना है। जो कहते सी कर देगा वो विनर कहलाएगा। ये तो हमेशा का एक ट्रायल ले लेते हैं। पहले हाथ नीचे कीजिए, कान को हाथ लगाइए, ले लीजिए नीचे। क्या बात है, सबको कान छूने के लिए कहा है और सबने छूकर दिखा दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर यहाँ तक किसी को भी, जी हाँ बिल्कुल पक्का है, मुझे पूरी गारंटी है, किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग दिमागी रूप से विकसित है, सामान्य स्वस्थ है, और ऐसे ही हम मंगल कामना करते हैं। अब वक्त है शुरू करने का। आप सबका समय शुरू होता है अब। हाथ नीचे, पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने सर पकड़ा। गहरे शौक में है, सदमा लगा है सबको। ये देखिए कितना बड़ा मॉब है। वहां तक आप सबको क्या करने के लिए कहा था? पैर पकड़ने के लिए, और आपने क्या किया? सर पकड़ लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी कोई विनर नहीं है। इतने साल हो गए, नया सेशन शुरू हो गया है, बावजूद इसके कोई विनर नहीं है और ना ही कभी कोई होगा। क्योंकि हम सभी बाबा साहब से बेहद प्यार करते हैं और हम लोग
जब जय भीम कहते हैं तो यहाँ से कहते हैं, और जय भीम जब दिल से निकलता है तो ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। मैं कहता क्या हूँ और ये लोग बेचारे करते क्या हैं, और फिर मुझे कहना पड़ता है, और जो मैं दिल से कहता हूँ कि मैं हूँ भीम का दीवाना, और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। वक्त आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, अब शुरू कर रहे हैं जोड़ी नंबर 1 गेम। ये दोस्ती भी दिखाता है। आप जिनको पहचानते हैं या जिनको नहीं जानते उनके साथ आप कितना तालमेल बिठा सकते हैं, एकाग्रता कितनी है, ये सारी चीजें आपको इस गेम में देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं सभी ने अपने मस्तिष्क से एक बॉल लगा के रखा है। उस बॉल को बिना नीचे गिराए यहाँ तक पहुंचना है। जो सबसे पहले पहुंचेगा वो हमारा विनर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। 1 2 3, हाथ पीछे, स्टार्ट। अरे पकड़ के नहीं, हाथ पकड़ के नहीं, नीचे गिर गया है। चल रही है, बिना हाथ नहीं लगाना है। हाथ लगाया आपने भी। ये आखिरी जोड़ी है। अभी देखना है कि ये पहुंचते या नहीं पहुंचते। देखिए किस तरह से, ये देखिए आंखों पे गया लेकिन गिरेगा नहीं, अपन झुकेगा नहीं। हाँ, ये देखिए क्या बात है, क्या बात है, और ये जीत गए। दर्शकों, ये जो गेम है इसमें फर्स्ट सेकंड प्राइज रहता है, यानी विनर। ये फर्स्ट विनर है और ये सेकंड विनर है। आखिरी तक इन्होंने दम लगा ही दिया। इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। दर्शकों, ये गेम शुरू कर रहे हैं, बच्चों का गेम, एकाग्रता बढ़ाने वाला। बड़ा आसान गेम है। गेम का नाम क्या है? नागपुर कानपुर। ओके दर्शकों, गेम का नाम है नागपुर कानपुर। हाँ, तो ये नागपुर ये रहा, ये कानपुर ये रहा। गेम बड़ा आसान है। ऐसे रहना है, ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, और यही चीज इंस्टेंटली करनी है। अब ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ओके रेडी? हाँ, ऐसे करो, हाँ नीचे करो, फिर ऐसे करो, फिर नीचे करो, अब फास्ट करो, जल्दी, फास्ट, फटाफट फटाफट करो, जल्दी करो, पेट्रोल खत्म हो गया। ये तो नागपुर कानपुर दिख ही नहीं रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी। इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं दर्शकों। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त हो गया वही शपथ लेने का, जो शपथ हम हर बिहार में लेते हैं। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और मैं जो कहता हूं मेरे साथ दोहराएं। हम सभी बौद्धजन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सह परिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही
एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद है कि आपने भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ ली होगी। वक्त है आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे हैं? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य केलं, आता तुम्ही केव्हा करणार? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमच्या कर्तव्य केला, आता तुमची बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केला, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण द्या। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आपले कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। मी आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। तो दर्शकों, ऐसा था ये सुगत बुद्ध विहार जो आता है सुगत नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। दर्शकों, देखा आपने इन वर्षों में कितनी तरक्की इस विहार ने कर ली है, कितने बढ़िया एक्टिविटीज़ इस विहार के अंतर्गत चल रही है और किस तरह से धम्म का प्रचार प्रसार बखूबी इस विहार में हो रहा है। हम मंगल कामना करते हैं कि ये इसी तरह आगे बढ़ता रहे। तो आज के लिए बस दर्शकों इतना ही। मुझे कैमरा पर्सन धम्मपाल जी के साथ मुझे विक्रम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए विहार में, तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ। और अगर आपके पास भी है इस तरह का कोई विहार, तो इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें आपकी जानकारी ज़रूर दें। तो फिर मिलते हैं नए विहार में। देखते रहिए अपना विहार, अपनी आवाज़।